Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. हेलो बेटा, चलो लेट्स गो बेटा। सो आपने देखा था हम बनारस पहुंच गए थे। अब होटल में हम चेक इन कर रहे हैं और कुछ फॉर्मेलिटी होती है, वो करने के बाद ये रहा हमारा होटल। सो अब हम लोग चले रूम के तरफ। चलो चलो स्विम कर लो। 5 पहले इसको स्विमिंग करा देते, सो जाएगी फिर। ओके ये दिस इज आवर होटल रूम। दिस इज अस। अपना माने खुशी ना। यस, मुँह खुशी। ये है हम दोनों। आ जाओ जल्दी, तुमको जल्दी उसमें शू खोलो, पापा को बोलो शू खोलो और जीन्स खोलो। दिस इज वॉशरूम एरिया। चल 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 बेटा। सो रूम में चेक इन करते ही श्री को चाहिए स्विमिंग पूल एरिया। तो हम रेडी हो चुके हैं, पुष्कर थोड़ा रेस्ट करेंगे और माँ बेटी निकल पड़े। यस, यू आर लुकिंग नाइस। डैडी से पूछो, डैडी एम आई लुकिंग नाइस? कम कम कम, चलो इधर। तो हम लोग रेडी हो गए, अब स्कूल जा रहे हैं और पुष्कर तो रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए वो। बेबी कम हियर, लिफ्ट इज हियर। लिफ्ट से भी विल गो ना। हे व्हाई यू आर टचिंग डर्टी? डोंट टच। और यहाँ पे श्री का टाइम है और वो बहुत इंजॉय करती है पूल में। सो हमने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मीनवाइल पुष्कर भी रेस्ट कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने बहुत ड्राइविंग करी थी। A few moments later. So hey guys, welcome back and we are in our hotel room. Okay, हम लोग होटल रूम में कहाँ पे हैं? होटल रूम। So मैंने आपको बताया कि मिरेकल हो गया था हमारे साथ। मिरेकल हो गया था हमारे साथ, मैंने आपको बताया था। तो मिरेकल ये हुआ कि हम लोग जैसे ही रेडी होकर शाम में निकले अराउंड 6:30, तो डायरेक्टली गए हम लोग विश्वनाथ टेम्पल के पास। तो गली गली होकर गुजरना पड़ता है, रिक्शा लिया, रिक्शा लेकर गए डायरेक्ट वहीं पे। देखा इतनी लंबी लाइन है, लोग खड़े हैं 8-9 घंटे से 10 घंटे से लाइन में खड़े हैं। तो सामने गए गेट नंबर 4 के पास और वहाँ पे लाइव दिखाता है ना वीडियो में। तो बाबा को वहीं पे प्रणाम किया और बोले हो नहीं पाएगा, 10 घंटे लग नहीं सकते लाइन में। तो हमने डिसाइड किया था ना, पुष्कर ने कहा कि मैं लग जाता हूँ रात को और सुबह तक तो नंबर आ ही जाएगा 2-3 बजे तक, तो मैं कर लूँगा दर्शन। तो ये हमारा हो गया था। तो हमने सोचा घूम फिर कर होटल आ जाएंगे, मतलब हम दोनों माँ बेटी, और पुष्कर लाइन में लग जाएंगे, या फिर मैं मॉर्निंग में लाइन में लग के 11 बजे का दर्शन कर लूँगी, ऐसा कुछ सीन था। मीनवाइल मैंने पूछा यस, तो मीनवाइल मैंने एक लेडी से पूछा, एक फैमिली थी बहुत अच्छी मथुरा से। तो उनसे पूछा मैंने कि आप लोग कितने बजे से लाइन में लगे हो। देन
उन लोगों ने बोला कि मैं दोपहर 2-3 बजे से लाइन में लगी हूँ और शाम के बज गए 7:30। हम लोगों ने 1 घंटे वेट किया था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा 7:30 हो गए, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है, क्या कुछ गारंटी नहीं है कब आएगा। तो फटाफट तो ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने भी बोला कि अभी तो मेरा भी सीन नहीं है, इतना छोटा बच्चा है, अभी से मैं लगूंगी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। The next day. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और मॉर्निंग हो चुकी है, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और पुष्कर भी एकदम फ्रेश होने जा ही रहे हैं। बेबी सो रही है। बेबी का थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया बिकॉज बहुत ट्रैवलिंग वगैरह हो गया है, मे बी इज दैट्स वाई। और मैं जा रही हूँ, फटाफट ब्रेकफास्ट करके आऊँगी और उसके बाद पुष्कर जाएंगे, तब तक बेबी रेस्ट कर लेगी। और हमारे साथ जो मेरिकल हुआ मैंने आपको आधा बताया, हाफ पार्ट। तो मेरिकल ये हुआ था कि मैं भीड़ देखकर हम लोग वापस लौट रहे थे और मैंने एक लेडी से पूछा आप लोग कितने देर से लाइन में लगे हो। तो उन्होंने कहा कि करीब से करीब 6-7 घंटे हो गए, अभी तक नंबर नहीं आया है। 7:30 बजे का समय था वो। तो 7:30 बजे हमने भी सोचा हम अभी लगेंगे तो हमारा नंबर 11-12 तो नहीं, 1-2 बजे तक आ जाएगा। इतना तो हो नहीं सकता है शिनिका को साथ में लेकर। तो उन लोगों ने कहा क्यों ना आप जंप करके हमारे पास आ जाओ। तो देखो, इट्स अ मेरिकल ओनली। तो हम लोगों ने जल्दी से प्रसाद लिया, लॉकर में सारा चीज़ें पुष्कर चले गए डालने के लिए और मैं और शिनिका जंप करके अंदर चले गए। उसके बाद भी हमें 9 बजे दर्शन हुआ, बट सोचो कहाँ 10 घंटे लगने वाले थे और लगे सिर्फ 2 घंटे। सो दिस इज कॉल्ड मिरेकल और ये सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। क्या पुष्कर? 100%। सो कहते हैं ना, आप जितना भी प्लानिंग करके जाओ वहाँ पे कुछ आपका चलने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ही सैड हो गए थे कि इतनी दूरी से आए हैं और शिवरात्रि है और ऐसा लगा ना दर्शन करने के बाद पुष्कर कि जैसे कि सब मतलब कुछ बोल ही नहीं सक रहे। सेटिस्फेक्शन, बस बेस्ट वर्ड। इतना खुश है, मतलब फेस में सिर्फ स्माइल ही स्माइल था, एकदम शांत। तो बस ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा हमारा काशी में। तो बाबा ने अपने एरिया में बुलाया और अच्छे से हमें स्वागत किया। आ गई हूँ रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने, बेबीज के लिए भी है। सो फ्रेंड्स, मेरा हो गया ब्रेकफास्ट करके, अब मैं जा रही हूँ रूम में। श्री सो रही है तो पुष्कर वहां पे थे श्री के पास, तो अब वो पुष्कर आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। हे गाइस, अब हम लोग हो गए हैं रेडी और अब जाने की तैयारी है घाट घूमने का और बनारस को एक्सप्लोर करने का। तो हमें साथ आप भी चलो। एंड ऑफ कोर्स हमें लेना पड़ा न्यू शूज़ हम दोनों को, बिकॉज हमने अपने अपने स्लीपर्स को मंदिर के बाहर छोड़ दिया था एंड लाखों स्लीपर्स थे। आप भूल ही जाओ, आपको मिलने वाला है। सो हमने एक न्यू शूज़ लिया, होटल के बगल में एक शॉप थी और ये कुछ बता रहे थे कुछ एडवांस है, मुझे तो उतना समझ नहीं आया, बट हमने ले लिया और मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा था और मैंने लगे हाथ पुष्कर को भी दिलवा दिया एक शूज़, बिकॉज़ उसको ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने उसको दिलवा दिया। एंड ये सब करने के बाद हम लोगों ने रिक्शा लिया और निकल गए, कुछ शॉपिंग करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे बनारस को। बहुत गर्मी थी, आप देख रहे हो, और उतनी ही ज़्यादा भीड़ थी। मुझे तो भीड़ देखकर डर लग रहा था कि कहीं कुछ अटैक वगैरह ना हो जाए।
पुष्कर को स्पेशली रिक्शा पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका मानना है कि कोई हमें इतनी मेहनत से हमारा बोझ उठा रहा है। और बट मेरा मानना है ठीक है उसकी भी बात, बट वो उनकी कमाई का एक ज़रिया है अगर दूसरे नज़र से देखो तो। और बस और कुछ नहीं ज़्यादा मैं सोचती। और आप देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, बस ये भीड़ तो मेरी सांसें इतनी हार्ट बीट तेज़ कर देती है ना। बट साथ ही साथ हमने देखा यहाँ पे शिव पार्वती की आज बारात भी निकल रही थी और इतना मज़ा किया हमने, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप आगे वीडियो में देखो, हमने खूब डांस करी, खूब मज़ा किया। उसके बाद हम लोग आ गए घाट पे और हम लोगों ने अपना एक बोट लिया। यस, अगेन हमने छोटी वाली बोट करी थी बट उतरना पड़ गया बिकॉज श्री डर रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने बड़ी वाली बोट में अपना बुकिंग करवाया और हम लोग बड़ी वाली बोट पे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी जैकेट्स वगैरह भी पहनकर हम लोग बैठ गए हैं। घाट वगैरह घूमने के बाद ऊपर की तरफ जैसे ही आगे बढ़े तो ये मार्केट था, बहुत ही अच्छा मार्केट था। यहाँ पे लोकल है सारा जो भी आप देख रहे हो सामान। वहाँ पे हमने पुष्कर के लिए गंगा आरती में बैठने के लिए ये वाली एक शर्ट ली और लेना तो बहुत था बट आपको बताया श्रीनिका बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। सो हम जाने वाले थे होटल। सो रास्ते में हमें ये एक कैफ़े दिखा, बहुत ही फेमस कैफ़े है, आप देख सकते हो दुनिया भर के लोग यहाँ पे आए हैं। सो यहाँ पे फेमस है लस्सी के लिए ये भैया की दुकान और इतना प्यारा सा देखो शिव जी का फ़ोटो, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट शिवरात्रि भी थी और यहाँ पे भांग वगैरह मिला हुआ था तो हम लोगों ने ये वाला लस्सी नहीं पिया, बट दिखने में आप देखो बहुत मस्त लग रहा है, डिलीशियस। उसके बाद हम आ गए और आगे बढ़े तो एक बनारस की दुकान में, एक्चुअली बहुत सारी दुकानें थी तो फाइनली एक ऑथेंटिक सा किसी लोकल से पूछ के हमें मिला। और यहाँ पे साड़ियाँ स्टार्टिंग 5,000 से होती हैं और 5-6 लाख तक जाती है, 10-12 तक भी जाती है कह रहे थे अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड। क्या नाम बोले? शिफॉन सिल्क। और इसका 18,000। नहीं ये 15, ये वाला नीचे वाला 15 रुपए है, ये वाला 17। ये पूरा जरी वर्क है, ये पूरा रेशम वर्क है। ये जरी वर्क और ये रेशम। हाँ जी, तो आपने सुन लिया, एक जरी वर्क की साड़ी है, एक रेशम वर्क की साड़ी है और एक शिफॉन वर्क की साड़ी है। कितनी सुंदर साड़ियाँ है ना। ये 22,000 का है और ये 35,000 का है। ये कितना? 5 क्या बोले? 5 धागे से बना है। ये 5 धागों से बनता है, इसको पंचकारी कहते हैं। पंचकारी सिल्क साड़ी जो हाथों से कड़ा होता है ना उसको पड़वा कहते हैं। 35,000। 1,80,000 का साड़ी, 1,80,000 का साड़ी। 4 महीने लगते हैं बनने में से। मेरे तो साइड रख रहे हो ना।
बाप रे, 1,80,000 ऑलमोस्ट 2 लाख की साड़ियाँ थी और बहुत अच्छी थी, बट हमने नहीं ली। और भी देखने का मन था, बट अगेन श्री बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत वॉकिंग करना पड़ा हमें, इसलिए हम लोग आ गए होटल और अब फटाफट श्री को सुलाऊंगी।